दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। लिहाजा कभी भी सच्चाई से मत हटना और गलत को खुलकर गलत कहना, क्योंकि तारीख टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। तुम्हारे नफ्स को उकसाने का अमल आंखों से ही शुरू होता है। लिहाजा अपनी निगाहें नीची रखो, क्योंकि बेहिजाब निगाहें बेहयाई को फरोग देती हैं और जिना की इब्तिदा आंख लड़ जाने से ही होती है। इसमें कोई शक नहीं कि आप अगर फरिश्ता भी बन जाएं, तब भी आपको बुरा कहने वाले लोग मौजूद होंगे, और निकले हैं वो लोग मेरी खामियां तलाश करने, किरदार जिनके खुद मरम्मत मांगते हैं। औरत अपनी उम्र के बारे में उस वक्त झूठ बोलना शुरू करती है जब उसका चेहरा सच बोलना शुरू कर देता है। तुम है क्या कहे साहिब, तुम कमाल करते हो, इन दोनों को रोज ही तुम दो चार। आज बहुत सारे घर टूटने की वजह यह भी है कि जब मियाँ बीवी के मामलात में दूसरे लोग शामिल होते हैं, क्योंकि मियाँ और बीवी के बाहमी इख्तलाफ जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो उस कमरे में मरते दम तक जिंदा दो लाशें रहती हैं, शरीके हयात नहीं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों के बालिग होते ही उनका निकाह कर दिया करें, क्योंकि भूख और प्यास के बाद तीसरी और सबसे अहम फितरी जरूरत जिनसी तस्कीन होती है, और एक खास उम्र में अगर यही जायज जरिया मयसर ना हो तो फिर आपके बच्चे गुनाह और ज़हनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। एक तवाइफ के कोठे पे छापा पड़ा और वो रंगे हाथों जिस्म फरोशी करते हुए पकड़ी गई। उसने थानेदार से कहा, मुझ पर इल्जाम क्या है? तो उसने कहा, तुम सरेआम जिस्म फरोशी करते हुए पकड़ी गई हो। तो तवाइफ ने कहा, ये तो मेरा पेशा है, मुझ पर इल्जाम क्या है? जिस मुआशरे के बच्चे कम उम्री में ही इश्क की बीमारी में मुब्तला होने लगे, तो फिर उस मुआशरे को तालीम की नहीं तरबियत की जरूरत दरपेश होती है। औरत हमेशा मर्द की जेब देखकर मोहब्बत करती है और मर्द उसका जिस्म। औरतों ने हमेशा गधों से इश्क किया है, अक्लमंद आदमी को तो वो पागल समझती हैं। औरत की इज्जत सर पर दुपट्टा, हिजाब और चादर है, और मैंने कई ऐसे मर्दों को ऐसी औरतों को रास्ता देते हुए और नजरें झुकाते हुए देखा है। पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, अपना आप न पढ़िया जा जा।